नाजरीन ग्रामी तारीख़ इंसानी में जितने भी जंगजू, जर्नेल और हुक्मरान अब तक गुजरे हैं, इनमें चंगेज़ खान का नाम चंद इब्तदाई नामों में शुमार होता है, जिन्होंने मुख्तसर वक्त में तलवारों के बलबूते पर दुनिया का नक्शा बदल डाला। चंगेज़ खान को तारीख़ में खौफ, दहशत और बर्बरियत का एक भयानक बाब माना जाता था। वो एक मंगोल सरदार था जिसने 13 साल की उम्र में तलवार उठाई और 40 साल की उम्र में पहुंचकर वो चंगेज़ खान बादशाहों का बादशाह बन गया। चंगेज़ खान 1162 ईस्वी को दरियाए उनान के इलाके में पैदा हुआ। इसका असल नाम तमुर्जिन था, जिसका मतलब है लोहे का काम करने वाला। सहराए गोपी के शुमाल में दरियाए कैरोलीन और दरियाए उनान के ज़रख़ीज़ वादियों में अनगिनत कबाइल आबाद थे, जिनमें कुछ मंगोल कबाइल भी शामिल थे। इन्हीं मंगोल कबीलों में लेसोकाई नाम के शख्स के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई, जिसका नाम इसने तमुर्जिन रखा। तमुर्जिन की पैदाइश पर कबीले के चंद दाना लोगों ने ये पेशन गोई भी की कि ये लड़का बड़ा होकर जालिम व जाबिर और जंगजू हुक्मरान बनेगा। नाजरीन ग्रामी, मंगोल कौम एक वहशी किस्म की एक शिकारी कौम थी। ये इलाका चूँकि बर्फानी था, लिहाजा इन्हें बर्फबारी, सर्दी और भूख से बचाव के लिए खालों और खुराक की ज़रूरत होती थी। लिहाजा ये लोग छुपकर और घात लगाकर 12 सींगों का शिकार किया करते थे। ये लोग सर्दी से बचने के लिए जानवरों के गोश्त के साथ साथ उनकी आंतें तक खा लेते थे और इनका खून भी पी जाते थे। जिस वक्त तमुर्जिन पैदा हुआ, इसकी कौम सैकड़ों ख़ानदानों में मुनक़सिम हो चुकी थी, हत्ता कि इनका अपना कबीला भी उनसे नाराज़ था। अभी तमुर्जिन छोटा ही था कि इसके बाप को इसके दुश्मनों ने जहर देकर हलाक कर दिया। ये वो लम्हा था जिसने इसका बचपन इससे छीन लिया और इसकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। इस वक्त वो बिल्कुल तन्हा होकर रह गया था, लिहाजा अपनी माँ के ज़ेरे साया अपने दूसरे बहन भाइयों के हमरा वो परवान चढ़ता रहा। इसकी माँ अक्सर रातों को इसे अपने पास बिठाकर इसके आबाओ अजदाद की बहादुरी और जुर्रत के वाक़यात इसे सुनाया करती थी, जिसका तमुर्जिन पर बहुत गहरा असर हुआ। लिहाजा इसी की बदौलत वो बचपन ही से निडर और बहादुर बनता गया और आखिरकार 1175 को इसे अपने कबीले का सरदार बना दिया गया। मगर चंगेज़ खान के अपने ही कबाइल आपस में लड़ झगड़ रहे थे। इसे तमाम कबाइल और हलकों को अपने ज़ेरे असर करने के लिए भी भरपूर कोशिशें करना पड़ी, क्योंकि इस वक्त मंगोलिया पर कई कबाइल की हुकूमत थी। लिहाजा सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद तमुर्जिन ने निहायत समझदारी का मुजाहिरा करते हुए सभी कबाइल के सरदारों को इकट्ठा किया और मिलकर दीगर इलाकों को फतह करने का मंसूबा पेश किया, जिसे कबाइली सरदारों ने भरपूर सराहा और इसे अपना सरदार तस्लीम कर लिया और दरियाए उनान के करीब मजलिस में इसे चंगेज़ खान का खिताब भी दिया। चंगेज़ खान ने अपनी मंसूबा बंदियों और जहानत के बलबूते पर मंगोल सल्तनत को एक मजबूत रियासत के तौर पर मुतारिफ करवाया। इसने मंगोल सल्तनत की फ़ौज की तामीर नौ की और दीगर इदारों को भी मजबूत किया। इसने फ़ौजी तंजीम के जो असूल मुतारिफ करवाए, वो सदियों तक फ़ौजी माहिरों के लिए मशाल राह का काम देते रहे। इसने चीन को 2 मरतबा फतह किया और 1214 और 1218 में 2 चीनी रियासतों हया और किन पर भी कब्जा किया। नाजरीन ग्रामी, चंगेज़ खान की हिकमत अमली और जंगी मनसूबा बंदी ने चीनियों की कमर तोड़कर रख दी और वो बेबस होकर रह गए। इसी दौरान चंगेज़ खान की फ़ौज भी चीन की सरजमीन से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो चुकी थी। लिहाजा इसने आसपास के इन शहरों को फतह करने का इरादा किया, जिनके गिर्द किले और फसीलें बनी हुई थीं। इसने जंगी हरबे के तौर पर इस डर और खौफ का इस्तेमाल किया जो इसके इलाके में फैल चुका था। इसने चीनी दस्तों पर अपनी दहशत फैलाने के लिए ऐलान किया कि जो मंगोलों के सिपाहियों से जंग करेगा, इसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा और जो चंगेज़ खान की अताअत करेगा, उसे छोड़ दिया जाएगा। नाजरीन ग्रामी, चंगेज़ खान की ज़िंदगी का अहम वाक़या 1219 में पेश आया, जब इसके चंद सफ़ीर जो मुख्तलिफ ममालिक में भेजे गए थे, कत्ल कर दिए गए। चंगेज़ खान ने इस वाक़े को आलमी सतह पर उभारा और इस दिन वो दुनिया को फतह करने के इरादे से निकल खड़ा हुआ। उसी साल इसने शुमाली चीन और अफ़गान सरहद के कई इलाके फतह किए। इसके अलावा बुखारा, समरकंद, शाहपुर, हुर्रात, तुर्गिस्तान, आज़रबाईजान, तब्रीज़ और ख़ुरासान पर भी हमले करके इन्हें फतह कर लिया। इसकी फ़ौजों ने जनूबी रूस और शुमाली हिंद तक यलगार की। वो 6500 किलोमीटर रकबे का मालिक बन गया। इसकी सल्तनत शुमाली चीन से जॉर्जिया तक फैली हुई थी और इसने इतनी बड़ी सल्तनत के हुसूल के लिए
84 لاکھ لوگوں کا قتل عام کروایا۔ اس لحاظ سے اسے تاریخ کا سفاک ترین حکمران بھی سمجھا جاتا ہے۔